दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं वर्डप्रेस क्या होता है, ये सीएमएस क्या होता है, सीएमएस वेबसाइट क्या होती है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाया जाता है? क्या आपको मालूम है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में 60% लोग बनाते हैं। पूरे दुनिया में जितनी वेबसाइट बनती है वो 60% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनता है। आपको भी वर्डप्रेस सीखना है? आपको भी बेसिक नॉलेज है कि नहीं है वर्डप्रेस का? नहीं है? सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और स्क्रीन पर हम देखते हैं कि ये वर्डप्रेस क्या होता है और ये किस तरीके से यूज किया जाता है वेबसाइट में। तो हम इस चीज़ को समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट देखो, गूगल पे जो इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च की जाती है, कोई भी चीज़ ब्राउज की जाती है, एक्सप्लोर किया जाता है, वो एक तरीके से देखा जाए तो वेबसाइट ही होता है। चाहे वो वेबसाइट किसी भी टेक्नोलॉजी में बना हो, लेकिन वो वेबसाइट ही होता है। तो उसमें जैसे कोई एप्लीकेशन भी होता है ना, वो एक तरीके का वेब एप्लीकेशन ही बोलते हैं उसको, मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, लेकिन वो भी एक तरीके का वेब पेज ही होता है जो वो ओपन होता है। तो जैसे www.wordpress.com, www.google.com, ये जो भी है ना, ये सब वेबसाइट ही है। जो www करके हम सर्च ब्राउज करते हैं, वो वेबसाइट ही हो, ये सब वेबसाइट ही होता है। तो हमको एक चीज़ समझना है कि जो हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी ब्राउज करते हैं, क्लिक करने पर जो भी कुछ डिस्प्ले होता है वो वेब पेज होता है, वो एक वेबसाइट होता है। वेबसाइट पर ही वो रिजल्ट हमको दिखता है। इसमें अब हमको जानना है कि वेबसाइट जो होता है वो वेबसाइट कैसा रहता है, कि वेबसाइट के लिए एक नाम की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि अभी कोई भी वेबसाइट है, जैसे वर्डप्रेस.com हुआ, godid.com हुआ, bluehost.in हुआ, या फिर किसी वेबसाइट का अभी समझ लो, जैसे कि अभी संदीप मौर्य डॉट इन करके, संदीप मौर्य .com करके एक नाम होता है। वो जो वेबसाइट का नाम, जो आपने एक नाम होता है ना, एक यूनिक नाम होता है, जिससे आप जिस नाम से आप वेबसाइट बना रहे हो, एक आपको एक नाम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपको एक, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो फिर आपको एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उस तरीके से आपको एक नाम होता है कि ये जो डोमेन है, ये जो हमने खरीदा है, ये हमारे डोमेन का नाम ये है। और उसके बाद में हमने डोमेन ले लिया ना, तो डोमेन लेने के बाद में हमको एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। जो हम वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने में जो कंटेंट होता है, कंटेंट जैसे जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, इमेजेस डालते हैं या वीडियो डालते हैं, या जो भी हमने वो वेबसाइट को बनाने के लिए जो हमको सेटअप जो फाइल होती है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, या फिर जो भी अलग अलग लैंग्वेजेज में, जिस भी लैंग्वेज में या जिस भी टेक्नोलॉजी में वेबसाइट बना है, वो टेक्नोलॉजी का पूरा जो भी सेटअप होता है, एक फाइल, सपोर्ट फाइल होती है। वो फाइल को स्टोर करने के लिए हमको, जो हमने ये डोमेन खरीदा है, डोमेन को किसी न किसी एक सर्वर लगता है। उस सर्वर के एक सर्वर को एक स्पेस हमको मिलता है। जैसे पूरा ग्लोब में एक क्लाउड पूरा सर्वर है, उस सर्वर पे लाखों वेबसाइट बनी है, तो वहाँ पर हमको भी एक छोटा सा स्पेस लेना पड़ता है कि हम भी अपने नाम का वेबसाइट वहाँ पे, अपनी कंपनी के नाम का वेबसाइट के लिए हम वहाँ पे स्पेस रख सके, जहाँ पे हम अपने जो फाइल होते हैं, जो हम लोगों ने डेवलप किया है, जो भी चीज़ें हैं, हम उसको वहाँ पे स्टोर कर सके। तो जो हमारा वेबसाइट, ये जो डोमेन नाम होता है, उसको हम अपने को जो स्पेस हमने लिया है, हमारा जो नाम है, वो स्पेस से कनेक्ट करते हैं कि ये जो नाम है हमारा यहाँ पे स्टोर है। और उससे हम डेटा, वहाँ से हम कोई भी, अगर जैसे www.wordpress.com अगर कोई सर्च करता है, तो जो सर्वर पे फाइल रखी रहती है, जो हमको ये सब रिजल्ट दिख रहा है, जिसे मान के चलो www.wordpress.com मैंने सर्च किया, ठीक है। सर्च करने के बाद में एक लोड हो रहा है, ये तो हमारा एक नाम है जो कि ब्राउजर में लोड रहा है, लेकिन ये जो कंटेंट है, ये लोगो है, या फिर जो वीडियो है, इमेजेस, ये कहाँ पे आ रहे हैं, ये इमेज, ये सब कहाँ से दिख रहे हैं? ये सब जो कुछ भी दिख रहा है, एक सर्वर के पास, इस सर्वर पे अपलोडेड है। और ये ब्राउजर जो है, ये जो गूगल क्रोम हमने ओपन किया है, इसको ब्राउजर बोलते हैं। ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा ये जो जहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं, इसको गूगल क्रोम ब्राउजर होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर था पहले, उसके बाद में फिर अपना ये फायरफॉक्स करके ब्राउजर है। तो अलग अलग टाइप के ब्राउजर आते हैं। तो ये ब्राउजर में हम उसको सर्च करते हैं। तो सर्च करते, तो ये जो कंटेंट लोड होता है, ये कंटेंट कहीं ना कहीं से तो आता है ना ये। तो ये कंटेंट हमने वो जो सर्वर पे अपलोड करके रखा है, वहाँ से ये कंटेंट को फैच करता है। और वो जब हमने कुछ रिक्वेस्ट दिया, जैसे हमको अभी समझो मुझे
ब्लॉग का पेज दिखाना है, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं डोमेन को, बोलते हैं ब्राउजर को कि ये डोमेन पर ये ब्लॉक करके कोई भी एक मतलब फीचर है आप उसको दिखाओ। तो ये ब्राउजर हमको सर्वर को जाकर रिक्वेस्ट देता है, सर्वर को जाकर रिक्वेस्ट देता है कि ये यूजर को ये ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दो। तो वो ये डोमेन वहाँ से कनेक्टेड रहता है, तो ऑटोमेटिकली फिर ला करके ये आपको रिजल्ट देता है, फेच करके दिखाता है कि यूजर ने रिक्वेस्ट किया है ये ब्लॉक के बारे में बताना है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से डोमेन और सर्वर काम करता है। उसके बाद हम आज जानना, मेन हमारा जानने का मकसद ये है कि अभी तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि वेबसाइट क्या होता है, ये डोमेन क्या होता है, या फिर सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। अभी हम ये जानते हैं, अभी हमको ये जानना है कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस भी देखिए एक तरीके का एक, जैसे वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या होता है कि अलग अलग तरीके के वेबसाइट होते हैं। अभी आपको एक वेबसाइट बनाने, आपको तो कुछ मालूम है ही नहीं कि वेबसाइट कैसे, आपको मान लो आप टेक्निकली आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको वेबसाइट बनाने के लिए किसी डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, या तो फिर आप वेबसाइट को खुद ही सीखोगे, कोड कैसे करते हैं या जो भी चीज़ें हैं उसमें कैसे सेटिंग करते हैं, क्या भी चीज़ें हैं वर्डप्रेस का आपको बेसिक नॉलेज, थोड़ा इस लेवल का नॉलेज आपको रखने पड़ेंगे टेक्नोलॉजी का, कि आप एक वेबसाइट बना सको। इसके लिए फिर आपको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा, आपको सीखोगे फिर बनाओगे, फिर वो प्रोफेशनल तरीके से आप नहीं बना पाओगे। फिर दूसरा तरीका होता है कि आप किसी कंपनी को, किसी वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर को, जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको हायर करो। उनको हायर करने के बाद अब उनको फीस दोगे तो फिर वो आपको वेबसाइट बना के देंगे। ये सेकंड ऑप्शन होता है, और ये थोड़ा सा मतलब कॉस्टली होता है, क्योंकि जो भी डेवलपर या डिजाइनर होता है वो आपको मोटी चार्जेस जो भी है ना, उनका जो भी चार्ज होता है वो अच्छा खासा चार्ज लेते हैं। तो अभी उसमें आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप खुद बनाओ वेबसाइट, दूसरा है कि आप मार्केट में जो डेवलपर अवेलेबल हैं, अब वो डेवलपर्स को हायर करो और उनको पैसे दो, फिर वो आपको वेबसाइट बना के देंगे। और तीसरा ये है कि अगर आपको आपको कोडिंग भी नहीं सीखनी है, टेक्नोलॉजी भी नहीं जानना है, और आपको फिर किसी को पैसे भी नहीं पे करने हैं, आपको कम पैसे में ही आपको वेबसाइट बनाना है, तो फिर इसका थर्ड सोल्यूशन है कि हमें कोई CMS मतलब एक टेम्पलेट होता है, जैसे कि कोई रेडीमेड, जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ें लिखते हैं ना, तो वहाँ पे हमको लिखने के लिए सब वहाँ पे कुछ कोड तो करना है, हमको जो भी लिखना है वर्ड डॉक्यूमेंट में जा करके PPT में हम जो भी कुछ लिख लेते हैं। इसी तरीके से वर्डप्रेस है, एक पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर इसका रेडी रहता है। स्ट्रक्चर रेडी रहता है कि आपको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, आपको कोड में किस तरीके से दिखाना है वेबसाइट में ना, वो आपको कुछ नहीं करना है। अब ये वर्डप्रेस जो है एक पूरा फॉर्म की तरह होता है। मान लो समझो कि आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, और आपने जो डेटा फिल कर दिया वो आपको आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से वो डिस्प्ले कर देगा। तो इसके लिए फिर ये थर्ड जो है ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाओ। अब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम लगेगा, और ये जल्दी से हो जाता है। तो उसमें अभी वर्डप्रेस, अभी वेबसाइट में भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि जैसे ब्लॉग जैसा, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे वर्डप्रेस के भी ना दो वर्जन्स है, एक तो है wordpress.com, जहाँ पे कि ये ब्लॉगर्स लोग होते हैं ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अपना ब्लॉग बना सकते हैं, न्यूज वेबसाइट या ब्लॉग आप यहाँ पे बना सकते हैं, ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसमें खाली डिसएडवांटेज यही है कि जैसे अभी आपने कोई भी वेबसाइट अगर जैसे है यहाँ पे ये वर्डप्रेस लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कस्टम डोमेन नहीं मिलेगा, आपको एक पब्लिक डोमेन वर्डप्रेस का डोमेन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए wordpress.com हमने यहाँ ओपन किया है, माउस देख रहे हैं आप कि यहाँ पे, हाँ ये wordpress.com है। तो जैसे wordpress.com लिखा है ना, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे संदीप डॉट वर्डप्रेस.com करके आ जाएगा आपका डायरेक्टली, जैसे संदीप डॉट कॉम करके आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, जैसे wordpress.org करके ही वर्डप्रेस का दूसरा प्लेटफॉर्म है, जो कि एक पूरा फ्री ओपन सोर्स है, जहाँ पे हम इजिली ले करके यहाँ से हम फाइल, ये वर्डप्रेस का पूरा, ये जो wordpress.org करके वेबसाइट है, ये वेबसाइट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है और ओपन सोर्स है। ये पूरा कस्टमाइजेबल है, और पूरा इसके लार्ज स्केल आप इसको यूज कर सकते हैं, जितना बड़ा वेबसाइट चाहिए आप उतना बड़ा वेबसाइट बना सकते हैं। इसके फीचर्स अनलिमिटेड फीचर्स हैं, जितना चाहिए आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए डिज़ाइन कर सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हैं। जो भी आपको इसमें चीज़ें चाहिए, जो भी वेबसाइट के रिक्वायरमेंट होते हैं,
लगभग सारे के सारे आपको वेबसाइट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपके पूरे हो जाएंगे। अभी यहाँ पे जैसे वर्डप्रेस ये है ना, तो वहाँ पे आपको वर्डप्रेस का एक कोर फाइल जो होती है वो सेटअप फाइल होती है, वो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने पड़ते हैं। यहाँ पे गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक पे लेके जाएगा यहाँ पे, जहाँ से हम वर्डप्रेस का अभी जो करंट वर्जन वर्डप्रेस 5.8.1 चल रहा है, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके हम इसको सेटअप करेंगे, जो की चीज़ें हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे कि किस तरीके से वर्डप्रेस का सेटअप किया जाता है। अभी हम बता रहे हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है। उसमें वर्डप्रेस के जो बाकी की इसके प्रीवियस वर्जन जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आर रिलीज करके लिखा हुआ है। यहाँ पे आर रिलीज पे क्लिक करेंगे, देखेंगे तो पुराने वर्जन भी यहाँ पे सारे के सारे पुराने वर्जन भी हैं, जो प्रीवियस वर्जन लॉन्च हुए थे वो भी सारे के सारे वर्जन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये वर्डप्रेस का एक कोर फाइल होता है, जैसे एक सेटअप फाइल होती है, एक कोड होता है, वो कोड को हमको वहाँ पे पूरा इंस्टॉल करना पड़ता है। और उसके बाद में आता है हमारा बात कि हमने एक वर्डप्रेस का जो कोर फाइल था वो ले लिया, उसके बाद में आता है उसमें ये जो वर्डप्रेस होता है इसमें हमको थीम डिजाइन होता है, हमारा वेबसाइट का डिजाइन कैसा रहेगा, लेआउट स्ट्रक्चर कैसा होएगा, किस तरीके से हमारा वेबसाइट दिखेगा। अगर हमको हमको वेबसाइट बनाने से पहले हम इसको यहाँ पे हम अपना ये डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का हमारा वेबसाइट दिखेगा। जैसे देखिए अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये वेबसाइट में ऑरेंज कलर का वेबसाइट नेविगेशन या सेंटर में रहेगा, लेफ्ट में लोगो, फिर राइट में वो सोशल मीडिया आइकन। अब इस तरीके से बैनर थोड़ा डिजाइनिंग में मतलब आपको किस तरीके का डिजाइन सेलेक्ट करना है। ये फ्री थीम्स हैं, ये सारे के सारे जो भी थीम्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे थीम फ्री हैं। तो इसमें आपको इसमें भी आपको कुछ कॉस्ट पे नहीं करना है। आप जो भी थीम डिजाइन आपको अच्छा लगता है, हम थीम डिजाइन को भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हम थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अपना डिजाइन हम किस तरीके से बनाते हैं, हम इसको आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें होती है। अब मैं आपको थीम से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि थीम क्या होता है। तो एक थीम एक तरीके का टेम्पलेट होता है, एक डिजाइन होता है, जो कि हम अगर वेबसाइट बनाएंगे तो हमको क्या, ये वर्डप्रेस तो एक फॉर्म जैसा है। हम फॉर्म में समझो मुझे अपने कंपनी के बारे में लिखना है तो हमने कंपनी के बारे में लिख दिया, अबाउट कंपनी लिख दिया, इमेज डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया, एक फॉर्म जैसा रहता है, हम उसको फिलअप कर दिया। बाद में वो डिस्प्ले कैसा करेगा, किस तरीके से दिखेगा, कौन सा कलर दिखेगा, क्या लेफ्ट राइट दिखेगा कि एक के नीचे एक दिखेगा, कि कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, सेंटर में दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा, राइट में दिखेगा, ये पूरा की जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन या थीम कलर कॉम्बिनेशन जो है ये पूरा हमारा, ये पूरा थीम डिसाइड। फिर हमारा बारी आता है यहाँ पे, ये हमने तो डिजाइन के टेम्पलेट थी, ये जो टेम्पलेट है, ये स्ट्रक्चर हमारा वेबसाइट का कैसे दिखेगा, हमने इसके बारे में जाना। अब इसके बाद में हमको जानना है कि यहाँ पे कि ये जो हमने वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट में अगर कोई हमको फंक्शनलिटी ऐड करना है, कोई फंक्शनलिटी देखना है, इसमें किसी तरीके का फंक्शनलिटी ऐड करना है, उसके लिए हमको प्लगइन प्लगइन एक फीचर जैसे होता है कि कोई किस तरीके का फीचर आपको अगर ऐड करना है वेबसाइट में, कोई स्पेशल आपको फीचर ऐड करना है। जैसे अगर हमारा वेबसाइट बन रहा है, वेबसाइट में कोई फॉर्म होना चाहिए ताकि हम यूजर हमसे कांटेक्ट कर सके, या फिर व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन होना चाहिए, या फिर जैसे वो सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन होना चाहिए, या फिर हमको यो वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, या किसी तरीके का कुछ भी अगर हमको वहाँ पे चाहिए, तो वीडियो दिखाना है हमको वहाँ पे, या फिर कोई फॉर्म दिखाना है, किसी तरीके का कोई भी अगर एडवांस से हमको यूज़र लॉगिन कर सके, कोई अपना आके वहाँ पे प्रोफाइल बना सके, इन सब जो फीचर्स होते हैं कि हमारा जो वेबसाइट बनेगा, वेबसाइट में फंक्शनलिटी क्या होगी, यूज़र आकर किस तरीके से हमारे वेबसाइट में इंटरेक्शन करेगा, तो इस जो फीचर होता है, ये फीचर हमको वर्डप्रेस में प्लगइन के थ्रू मिलता है। और जो भी बहुत सारे प्लगइन होते हैं यहाँ पे ढेर सारे प्लगइन है। देखिए आपको दिखा एक्सटेंडेड वर्डप्रेस एक्सपीरियंस ब्राउज 59,190 फ्री प्लगइन आपको यहाँ पे wordpress.org के प्लगइन वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। आप कोई भी प्लगइन आप यहाँ पे लेकर के आप उसको वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं और अपने वेबसाइट का जो फंक्शनलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये है हमारा प्लगइन, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं और थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में आगे आने वाले टाइम पे बताएंगे। उसी तरीके से जो थीम होता है, थीम में बिल्डर होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे। फिर हम आपको बता देते हैं कि जो वेबसाइट बनती है ना, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि होस्टिंग सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो होस्टिंग के लिए फिर हमारे पास जैसे ये GoDaddy.com या फिर ब्लू होस्ट, जैसे bluehost.com.in करके वेबसाइट है, जहाँ से कि हम ये सब होस्टिंग लेते हैं।
वर्डप्रेस होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, ई कॉमर्स होस्टिंग, ये जो है ये होस्टिंग जो है 179 पर 179 रुपीज़ पर मंथ, 179 रुपीज़ पर मंथ एंड 999 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ये जो है वो हर एक होस्टिंग प्रोवाइडर के अलग अलग प्लान होते हैं और इसमें आप इजीली होस्टिंग सर्विस ले सकते हैं। एक होस्टिंग होता है, दूसरा होता है हमारा डोमेन। तो ये डोमेन हमको जैसे गोड आईडी है, जैसे गोड आईडी में जैसे हम जाते हैं तो गोड आईडी हमको अगर अपनी कंपनी का नाम है, अपने नाम से कोई डोमेन लेना है तो उसके लिए हमको जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे संदीप करके सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा कि अभी कौन कौन सा डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे लिखा है sandeepraj.com, sandeep.b, sandeep.shop, sandeep.app, sandeepjain.com। ये इस तरीके की वेबसाइट है। डायरेक्टली sandeep.com या इस तरीके का डोमेन नहीं अवेलेबल है। ये देखो sandeep.com इज अवेलेबल। ये देखो इतना कोई तो है काफ़ी कॉस्टली बेच रहा है ये, मतलब ये प्रीमियम डोमेन किसी ने परचेज करके रखा रहेगा, उसको रीसेल कर रहा है। ये प्रीमियम डोमेन है। तो इस तरीके से हम यहाँ से डोमेन भी ले सकते हैं और डोमेन आपको इजीली मिल जाता है। देखो ना अभी ये 200 रुपये में मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहा है, 250 रुपये मिल रहा है, 600 रुपये में, 200 रुपये में। इस तरीके से 1000 रुपये के नीचे आपको डोमेन भी मिल जाएगा। उसके बाद में हमारा आता है कि ये जो वेबसाइट है वर्डप्रेस, ये कौन से सर्वर पे या किस तरीके से चलता है। ये पूरा वर्डप्रेस जो भी है, ये पूरा पर वर्डप्रेस ये पीएचपी जो है, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये हमारा पूरा वर्डप्रेस चलता है, जो कि उसके रन करने के लिए हमको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हम माइस्क्वेल, पीएचपी का माइस्क्वेल डेटाबेस होता है, हम उसको यूज़ करते हैं। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि बेसिकली वेबसाइट क्या होता है और ये होस्टिंग क्या होता है और किस तरीके से वेबसाइट बनाया जाता है। वर्डप्रेस क्या है, स्पेशली आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि वर्डप्रेस क्या होता है। और वर्डप्रेस में देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि वर्डप्रेस, एक तो हमने wordpress.org जो देखा था, इससे ही ये जो हमने यहाँ पे थीम सेक्शन में जाकर के चीज़ों को देखा था कि यहाँ पे ये जो थीम डिजाइन स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस तरीके से ही हमको ये थीम फॉरेस्ट करके भी एक वेबसाइट है, थीम फॉरेस्ट करके वेबसाइट है, जहाँ पे कि हमको ये हजारों प्रीमियम थीम्स मिलते हैं, प्रीमियम थीम मिलते हैं। देखिए ना, वर्डप्रेस से पॉपुलर आइटम, मैगजीन, बॉडी प्रेस, कॉर्पोरेट, क्रिएटिविटी, डायरेक्टरी लिस्टिंग, ये सब अलग अलग कैटेगरी के ढेर सारी थीम्स आपको मिलेंगी। जैसे पॉपुलर आइटम पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी ढेर सारे ये सब प्रीमियम थीम्स है। अवाडा या फिर वुडमार्ट या फिर ये जो हमारा फ्लैटसम करके सब थीम है, काफ़ी प्रीमियम थीम है। और ये देखो अभी ये $60 का मिल रहा है, ये फ्लैटसम $59 का मिल रहा है। तो ये प्रीमियम थीम है। इससे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो या फिर किसी तरीके का कोई क्रिएटिव वेबसाइट बनाना हो, हम इसकी फंक्शनलिटी को पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पूरा वर्डप्रेस और वेबसाइट का बेसिक नॉलेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ। हाँ दोस्तों, तो ये था देखो वर्डप्रेस का पूरा ओवरव्यू कि वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वर्डप्रेस क्या होता है या फिर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और आने वाली सीरीज में हम एक एक चीज़ों को देखेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, जो भी करेंगे वो सब कुछ आपको एक एक चीज़ें, आप वीडियो की जो पूरी सीरीज है, ये चैनल पे आप लगे रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी और सीखना है, अर्जेंटली आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ऑलरेडी आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो वर्डप्रेस पे, अगर आपको कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है या फिर कुछ आपको ग्लिचेस दिख रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा, उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।